जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बाप के 4 मूर्ख होते हैं और चारों मूर्ख वो कोई ढंग से काम नहीं करते। एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक उनकी घोड़ी होती है, तो वो सोचते हैं भाई घोड़ी को कैसे बांटे। तो चारों भाई आपस में बात करते हैं, भाई एक टांग काट लो, चारों को बांटा आ जाएगी। तो वो कहते टांग तो बांटा आ जाएगी, फिर इनकी नाड़ रह जाएगी, ऊपर का धड़ रह जाएगा, ये कैसे बांटे जाए। तो बात करते तो गांव के 2-3 आदमी उधर से निकलते होते। तो उन्होंने कहा भाई क्या मशवरा कर रहे हो। तो एक ने कहा भाई हमारा एक घोड़ी है, तो इसको कैसे बांटे, हम सोचते टांग काट लेते हैं, चारों भाइयों का एक टांग आ जाएगी। तो गांव वाले तो जानते थे उनके भाई ये मूर्ख है। बोले भाई घोड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है, टांग मत काटो, इस घोड़ी को बेचो और घोड़ी का जो पैसा आ जाए वो चारों भाई दादा बांट लो। उनको बात समझ में आ जाती है, लेके घोड़ी चल देते हैं। रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, रुकने के बाद वो कहीं फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। मूर्ख तो थे। इतने में एक चोर आ जाता है, चोर घोड़ी खोल के ले जाता है। थोड़ी देर बाद देख के आँख खुलती, देखते हैं घोड़ी तो है ही नहीं। तो बोले घोड़ी तो है ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं है, तो जंगल पानी गई होगी, आ जाएगी। तो वो उसको बातों में ऐसे करके ना छोड़ देते हैं। सवेरे उठते हैं तो देखते हैं भाई जंगल पानी गई थी, घोड़ी अब तक उल्टी नहीं आई। उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते उन्हें मतलब जो है पैर दिखाई देते हैं ऊँट के। तो कहते हैं ये किस चीज़ के पैर हैं, ये किस चीज़ के पैर हैं। तो कोई बताते, एक बार तो बताते हैं, कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। फिर एक कहता है भाई ये ऊँट के पैर है। बोले हाँ ये लग तो ऊँट के पैर नहीं है। और बोले ये एक आँख से अंधा भी है। बोले हाँ अंधा भी लग रहा है। तो वो चारों भाई बता देते हैं। फिर थोड़ी सी आगे जाते हैं तो वो एक आदमी मिलता है। तो बोले भाई तुमने ऊँट देखा। बोले कहा भाई। बोले ऊँट मतलब जो है अपने नकेल तुड़ा की बात है। बोले हाँ। तो बोले एक आँख से अंधा भी है। बोले हाँ। बोले कहाँ है ऊँट। बोले ये हमें नहीं पता ऊँट कहाँ है। बोले ऊँट तुम्हारे पास है, तुम नहीं बता रहे, चलो हमारा उसके बादशाह के पास चलो। तो वो बादशाह के पास लेके जाता है। रास्ता में देखते हुए किसी औरत के पैर देखते, उन्हें नदी किनारे निकलते हैं तो औरत के पैर देखते हैं। कहते भाई ये पैर किसके हैं। तो दूसरा कहता है भाई ऐसे लगा औरत के पैर है। तीसरा कहता है भाई ऐसे लग रहे जो ये गर्भवती भी है। फिर बोला भाई ये बाकी हुई है घर से। आगे चल के एक आदमी और मिल जाता है। कहता है भाई तुमने कोई औरत को देखी। बोले हाँ बताओ। बोले कि घर से भाज गई। बोले हाँ रात ने भाज गई। बोले हाँ। तो गर्भवती है। बोले हाँ। तो बोले कहाँ है मेरी औरत। बोले हमें नहीं पता। बोले तो औरत तो तुम्हारे पास ही है, तो तुम उसकी जानकारी कैसे जान रहे हो सारी, दो मेरी औरत। बोले हमारे पास औरत नहीं। वो चलते चलते आगे जाते हैं तो उसको वो घोड़ो ले जाता है, उसी के घर के पास हो जाते हैं। तो उससे कहते हैं भाई ज्ञानचंद भार्या। ज्ञानचंद कौन है। बोले मैं हूँ ज्ञानचंद। तो बोले भाई हमारा घोड़े दे। बोले मेरे पास तो घोड़ा है ही नहीं। बोले घोड़ा तू ही लेके आए, नहीं लेके आए तो चल बादशाह कन, तू भी हमारे साथ चल। तो वो आगे जाते हैं तो बादशाह से वो सारी बातें बताती हैं। ज्ञानचंद कहते हैं सब मैंने इनका घोड़ा नहीं चुराया। उनसे कहता भाई तुम्हारा ऊँट। तो बोले कि सब इड़ ने ऊँट चुराया। वो कहता मेरी बीरबानी बीड़ ने कहीं छुपा रखी। तो वो कहता भाई बताओ। वो नाट जाते हैं कि नहीं साहब हमें नहीं पता। तो बोले नहीं पता तो तुमने इनकी निशानी कैसे बताई। बोले ज्योतिष, हम तो ज्योतिष की वजह से हमने बता दी। बोले अच्छा ज्योतिष जानते हो। बोले हाँ। तो बोले चलो एक मैं प्रयोग करके देखता हूँ। वो तुमने बता दी तो ये समझो तुम ज्योतिष है, और वो नहीं बता पाए तो तुमने इनका घोड़ा उनका ऊँट भी देना पड़ेगा, इनकी लुगाई भी ले के देनी पड़ेगी। उससे बोले कि भाई तेरा क्या दिक्कत है। तीसरे से बोले ये मेरे को ले आया कि मैंने इनका घोड़ा चुरा लिया, तो ये मुझे ले आया, तो मैं भी आ गई, पर मैंने घोड़ा नहीं चुराया। बोले चलो सच और झूठ यही सामने आ जाएगी।
फिर वो कहता भाई मैं कोई चीज़ छुपा के आ रहा हूँ और वो तुमने बता दी सच, तो मैं समझूंगा कि तुम ज्योतिष हो। बोला ठीक है जी। तो वो बादशाह संदूक के बीच में कपड़ों में अनार छुपाया है। अनार छुपाया है तो बोले बताओ भाई बक्सम क्या चीज़ है। तो बोले उस बात करने लगी। बोले कोई गोल गोल चीज़ है। दूसरा बोले ताज भी है। बोले गोल गोल चीज़ पे ताज भी है। तो तीसरा बोले कि बोल सी दिख रही है। बोले बीज, तीसरे ने कही इसमें बीज दिख रहे हैं। चौथा बोले न्यून कह नहीं दो का नारी है। बादशाह ने सोची तो बता दिए इन्होंने, बिल्कुल वही ये तो ज्योतिष है। फिर जो घोड़ी चुरा के लाया था उससे गए भाई इसकी घोड़ी दे दी। उसने घोड़ी दे दी और उन दोनों से कह दी भाई तो तेरी पत्नी को ढूंढ और तू तेरा ऊँट ढूंढ, ये चोर नहीं है। तो वहाँ से वह चल देते हैं, घोड़ी बेच देते हैं। घोड़ी का उससे पैसा ले लेते हैं, भाई इसका घोड़ी का पैसा दो। लेके घोड़ी का पैसा वो भेड़ बकरी खरीद लेते हैं। तो लेकिन अपना गांव की तरफ चलते हैं। रास्ता में काफ़ी जंगल पड़ता है तो वो वहाँ रुक जाते हैं। तो भाई चलो फिर वो सो जाते हैं। सोने के बाद देखते हैं तो एक बकरी छोटा सा पेड़ पर चढ़ रही और बकरी घास फूस ऐसे ही खा रही। तो एक की आँख उगड़ी तो वो बकरी म्या म्या करती उसकी तरफ आने लगी। उसने दियो पत्थर जचा की बकरी मर गई। तीनों भाइयों को उसने उठाया। बोले भाई खड़े हो। बोले क्या। बोले ये तो भेड़ बकरी सारी अपना कोई खाने खातर आ रही है, ये अपना खा जाएंगे। बोले ऊपर चढ़ के ये पेड़ कोई खा रही है तो ये अपना को भी खा लेंगे, भाग लो यहाँ से। तो वो बकरी छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलो चल दिए तो आगे जाते हैं। तो बोले भाई ये सब देखें आप। कहते अपनी शक्ति तो ख़त्म नहीं होगी हो, कहते अपनी हड्डी कमज़ोर होगी हो। तो आप देखा तो वो एक पेड़ पर चढ़ के न बोले कूद की देखा आप। बोले ठीक है कूद की देखो। बोले भाई देख गिनती रखना कौन कितनी बार कूदो। बोले ठीक है। पर बोले को गिना को कौन था, हम तो 3 ही रह गया, चौथा तो अब कोई आया। चौथो कहाँ है। बोले हाँ से देखें तो हम तो 3 ही सा, चौथो तो है कहाँ। फिर इतनी देर में आसपास के गांव का एक आदमी आ जाता है। वो कहता भाई क्या बात होगी। बोले भाई हम 4 जने आए थे और एक जना खो गया। ऐसे हम बकरी लेके आए थे और वो बकरी ऐसे थी वो हमने मारने आ रही थी। तो हम बकरी छोड़ के भाग आए कि हमने खा लेंगे, जब पेड़ों को खा रही है तो हमने भी खा लेंगे। तो उसने सोच लिया ये ज़रूर मूर्ख आदमी है। तो बोले भाई मैं तुमने पूरा कर दूँ। तो बोले पूरा कर दूँ तो बहुत बढ़िया। बोले फिर तुम क्या दोगा इनाम में। बोले हम ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहेंगे। बोले चलो ठीक है। तो फिर वो गिनती करता है, हाथ एक को हाथ पकड़ाता है कि तू इसको हाथ पकड़, एक इसको हाथ पकड़, 2 इसको हाथ पकड़, 3 इसको हाथ पकड़, 4। तो वो एक को ऐसे बोले पूरा हो गया। बोले अब तेरा गुलाम हम। बोले चलो। तो वो गया तो घर ले गया। बोले भाई एक जन तो करनी मेरी माँ की सेवा, इसके ऊपर माखी भी नहीं बैठनी चाहिए। बोले ठीक है। एक से कह दिया ये मेरा बैल है, ये भूखा नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तीसरे से कह दिया अगर भाई ये जो है गेहूँ है और इन गेहूँ को तू काटेगा सारा, क्या ठीक है। चौथे से कहा ये बकरी है, इन बकरियों को तू चरा के लाया करेगा, क्या ठीक है। रेवड़ को तू चराएगा, क्या ठीक है। तो वो जो माँ को रुखाड़ी छोड़ रखे जो माखी बैठे तो वो डंडे से माखी को मारो और वह माँ चिल्लाओ, छुटाने वाला कोई नहीं। बेचारी बूढ़ी औरत चिल्लाती रह जाए तो उसको 10-5 लाठी मारी तो वह बूढ़ी बेचारी मर गई। उसको चादर उड़ा के सुला दी।
बैल जो चरा रहा था, बैलों की रोटी लगाई थी, उसने सोची भाई ऐसे क्या करेंगे, तो उनका काट के धड़ और चारा में मुँह दे दिया उनका, तो ये लिए खाई जाऊंगा रोज की, मतलब जो है इनको खिलाना ना पड़ेगा, नहीं तो मैं खिला तो चिक लूँगा। तीसरे ने सोची इतना गेहूँ कौन काटे, बन का आग लगा दूँ, तो लगा के मैं अच्छे से सारा गेहूँ फूँक आई। चौथे का जो है एक वो गादड़ो जो है बकरी का बच्चा उठा लीजिए, फिर दूसरा आए दूसरा उठा लीजिए, तो उसने सोची या तो कुत्ता ही बहुत भूखा से, तो बकरियों को खा रहा कुत्ता ही बहुत भूखा से, तो खाने दो कुत्तों को, कम से कम को तो पेट भरे, वो भी घर आ जाता है। इतनी देर में फिर वो आता है, तो लेके आए थे उनको काम खातिर, बोले भाई मेरी माँ, बोले तेरी माँ बहुत बढ़िया, उड़ा की चादर सुबह रखी है, देखता है तो वो मरी मिलती है। फिर दूसरे से कहता है भाई तूने क्या करो, कि बोले मैंने बैल का मुँह चारा के अंदर ही दे रखा है, अगर जितनी इच्छा होगी तो खा लेगा, तो जाके देखता है बैल भी मरी पड़ी। फिर तीसरे से बोले कि भाई तू न, बोला कि मैंने तो सोचा तेरी माँ रोज़ रोटी बनाओगी, क्या करेगी, तो ये गेहूँ ही ना क्यों बूंद दूँ, तो बोले मैं तो आग लगा दी खड़े खेत का, बूंद दिया गेहूँ तेरा, तो माथा माथ मारता है। चौथे से बोले भाई तूने क्या करे, बोलो कि ये जो बकरी के बच्चे हैं कुत्ते उठा के लेके जा रहे थे, एक को उठा लियो दूसरे को उठा लियो, तो मैं सोची कुत्ता ही भूखा से, तो कुत्ता को खाने दूँ, तुम क्या करो, तो बोले मैं तो छोड़ के आ गई। तो बोले भाई तुम मूर्ख सो, मूर्ख कहलाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं, माँ मूर्ख हो तुम। तो कहता जाओ तो तुम कब्र खो जाओ, बोले कितने, बोले कान तक के खो जाओ। तो वो जाते हैं देखते हैं, वो कान में धरती का लगाते हैं, तो कहते कान तो ये यहीं आ गए। वो कहता था कान तक खो जाओ, तो वो टेकते हैं, चारों भाई कान टेक टेक के देखते हैं, तो आके न कहते खो जाए, बोले इतना जल्दी खो जाए, बोले खो जाए इतना जल्दी खो जाए। तो वो आके देखता है कहीं कब्र तो है ही नहीं, बोले कहाँ खोदी नहीं, तो वो कहते ये देखो ये कान के तो पहली लग रही, तो इसको खोदांगा क्या, बोले तुम यूँ करो मेरी माँ को ले आओ, खाट में मेरी माँ को उठा जाओ, मैं खोदूँ कब्र। वो माँ ने ले आने गया, रास्ते में लेके आ रहे थे तो नदी बह रही थी, उसने सोचा इतनी दूर उठावांगे इसको बवा जाऊंगी, तो बुढ़िया को तो गिरा खाट खाट ले गया, तो ले जाके बोले माँ किच्छे मेरी, बोले तेरी माँ तो बोले भाजेगी, बोले भाज क्यों कर गई, बोले भाजेगी, बोले तेरी माँ तो उठ की न, बोले हमने लेके आ रहे थे और रास्ते में से उठ की भाजेगी, बोले जाओ मेरी माँ को लेके आओ भाजेगी, गिरा है रास्ते में कहता था। तो वो फिर जाते हैं, तो उन्हें एक बुढ़िया मिल जाती है, बुढ़िया को ज़बरदस्ती वो उठाते हैं, वो बुढ़िया खूब चिल्लाती है पर वो नहीं छोड़ती, वहाँ ले जाए कहते हैं ये ले तेरी माँ और इसकी कर तो सेवा, हमने तो यह बुढ़िया मिली थी ये ले दी। फिर वो बुढ़िया को बात बताता है, अकबर ने मेरी ऐसे ऐसी मेरी माँ मार दी, ये मूर्ख आदमी से, तो ये किसी का इनमें किसी से कोई मतलब ना है, मूर्ख पागल सारे ही इनमें दिमाग है इनमें, तो ये मतलब इनसे कहना ना सुनना, जो इनको कहते हैं वो हमेशा उल्टा काम करते हैं, मेरे को दिन ने बर्बाद कर दिया, और माता जी आपका हाथ जोड़ूं, मेरे वजह से आपको ही उठा के ले आया, आप अपना घर जाए माता जी, तो मेरे को इन्हें बर्बाद कर दिया। तो भाई मूर्खों की कहानी ऐसे मूर्ख थे वे। तो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।